हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो भाई आज का आप सभी का मैथ का पेपर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हैं ये भी मुझे जरूर बताना भाई। ठीक है, आज हम आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो आप सभी अपने अपने आंसर मैच कीजिएगा और मुझे जरूर बताना कि कितने नंबर का आप सही करके आए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा पेपर आया था भाई, वाकई में बहुत ईजी पेपर था। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी तो बहुत ईजी पेपर आया था आज का। सबसे पहले आपसे पूछा गया, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें 1 2 और 1 3 हो, जो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, इनकी संख्या है। तो इससे संबंधों की केवल और केवल एक ही संख्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि फलन f सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर 3x है। देखिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि जब एफ एक्स बराबर ए एक्स के रूप में फलन हो और आर से आर में परिभाषित हो, आंख बंद करके लगा देना एक एक की और आच्छादी दोनों ही। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर था फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यदि साइन इनवर्स 1/x बराबर y तब y का मान। देखिए साइन इनवर्स का परिसर आप सभी को याद होना चाहिए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, है ना। तो इसका राइट आंसर था क्या, बी ऑप्शन, -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यदि a बराबर aij(m×n) एक वर्ग आव्यूह है तो। देखो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाता है, n। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि a एक वर्ग आव्यूह है तो a सममित आव्यूह होगा यदि। सममित आव्यूह का मतलब होता है कि अगर हम उसका परिवर्त निकालें तो वो उसी के बराबर आ जाए। परिवर्त माने a डैश बराबर अगर a आ जाता है तो वो सममित कहलाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर था सी ऑप्शन। ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक सबको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है a⁴x log e a। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर था। उम्मीद है आपने सही किए होंगे। अब देख लेते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था साइन एक्स क्यू का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक खाली स्थान होता है। देखिए इसमें आपको क्या बनना था, आपसे पूछा गया साइन एक्स क्यू, जब आप इसका अवकलन करते तो साइन एक्स यू का हो जाता कॉस एक्स यू, और एक्स क्यू का करते तो कितना हो जाता 3x²। यानी इसका उत्तर था 3x² कॉस एक्स क्यू, ये इसका सही उत्तर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर साइन एक्स का हल खाली स्थान है। तो इसमें आपको क्या करना था, देखना भाई, dy/dx बराबर में दिया गया था साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, dy को हम यहीं छोड़ेंगे, dx को साइन एक्स के पास में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स एंड dx। दोनों पक्षों का कर देंगे इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y बराबर साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें आपको क्या भरना था, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी भरना था। क्लियर, उम्मीद है आपने सही किया होगा। अगला था आई जे क्रॉस के प्लस जे आई क्रॉस जे आई क्रॉस के एंड के आई क्रॉस जे का मान 1। इसमें आपका सही उत्तर था 1। इसको कैसे करते हैं देखना भाई, आपसे पूछा गया आई जे क्रॉस के, ठीक है जी, प्लस जे, फिर आपसे पूछा गया आई क्रॉस के एंड फिर आपसे पूछा गया प्लस के आई क्रॉस जे। तो देखो भाई क्रम से जब चलते हैं ना, क्रम ऐसा रहता है भाई, आई के बाद जे एंड जे के बाद आता है के, और के से फिर कौन आएगा, आई, फिर आएगा आई जे के आई। बट यहाँ पे क्या है, एक आई के है, तो जब आप आई इंटू जे करते हो, आई क्रॉस जे करते हो तो आपको के मिलता है, एंड जे क्रॉस के करते हो तो आपको मिलता है आई, एंड के क्रॉस आई करते हो तब आपको जे मिलता है। बट अगर इनका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो फिर ये मान पलट जाते हैं। कहने का मतलब अगर आप जे क्रॉस आई करोगे ना, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिलेगा, एंड के क्रॉस जे करोगे तो माइनस का आई मिलेगा, एंड आई क्रॉस के करोगे तो माइनस का के मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आई की प्लेस पर आई रहता, जे क्रॉस के क्या हो जाता, आई हो जाता। यहाँ देखो प्लस का जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा हो गया ये वाला, तो आई क्रॉस के यानी माइनस का जे मिलेगा यहाँ पे, सॉरी
माइनस का जे, तो यहाँ जे तो था और एक और आ जाता माइनस का जे। इसके बाद के तो प्लस का के, आई क्रॉस जे का मतलब होता है के, है ना। तो देखो आई डॉट आई हो गया 1, जे डॉट जे -1 क्योंकि ये वाला माइनस का है तो -1 और के डॉट के 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता, 1 आपका आंसर आ जाता। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न, कॉस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिएगा क्या पूछा गया आपसे। कॉस ब्रैकेट में था सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखना बेटा कॉस तो आपको ऐसे ही रखना है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है पाई/2, तो यहाँ क्या हो जाता है पाई/2, कॉस पाई/2 का मान कितना होता है भाई 0, तो आंसर आपका क्या हो जाता 0। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, यदि ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन क्या होती है कि भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब हो जाता है पी ई इंटू में पी एफ। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाता। क्लियर, उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है भाई, है ना, तो इसमें आपको बनना था अधिकतम। क्लियर। अगला प्रश्न था सत्य असत्य लिखना, तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं भाई। देखिए क्या आपसे पूछा गया, थोड़ा सा मैं पास में दिखा देता हूं। हाँ जी, एफ सच दैट x2 बाय एक ही कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए था, यहाँ पे r के लिए fx1 बराबर fx2 है, तो इसके लिए x1 बराबर x2 होना चाहिए, बट यहाँ क्या है नॉट इक्वल, तो ये पहला आपका क्या था भाई रॉन्ग था। ठीक है जी, पहला आपका गलत था। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत r-1 to 1, ये नहीं होगा भाई, इसका सही उत्तर होता है क्लोज इंटरवल में -1 to 1। ठीक है जी, तो ये आपका गलत है, आप इसको सही करेंगे -1 से 1। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, ये आपका बिल्कुल सही था। देखो जितने भी अदिश आव्यूह होते हैं, अदिश आव्यूह का मतलब होता है एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक जैसे हो, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये आपका क्या है एक अदिश आव्यूह है। अदिश के साथ साथ में ये विकर्ण आव्यूह भी है, क्यों, क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव दिए गए हैं, बाकी सारे क्या हैं 0 है। क्लियर, तो ये विकर्ण भी हो रहा है। अगला पूछा था 4x प्लस 6y प्लस 5 dy/dx बराबर 3x प्लस 2x प्लस 4 बराबर एक समघाती अवकल समीकरण है, तो ये आपका गलत था। इसको मैं आपको बता देता हूं भाई सॉल्व करके क्यों गलत था। देखिए क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 4x 6y, देखना जी 4x प्लस का 6y प्लस का 5, फिर था dy/dx बराबर, एंड इस तरफ आपको दिया गया है 3x 2y प्लस का 4, 3x प्लस का 2y प्लस का 4, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, dy/dx एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारे मान एक तरफ, तो dy/dx बराबर क्या हो जाता 3x 2y प्लस का 4 और बटे में क्या आ जाता 4x 6y प्लस का 5। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, x बराबर लैम्डा x रखते हैं एंड y बराबर लैम्डा y रखते हैं। ठीक है, तो देखो dy/dx बराबर 3x है तो 3 लैम्डा x हो जाएगा, 2y है तो 2 लैम्डा y हो जाएगा और 4 की जगह 4 हो जाएगा, बटे में 4x की जगह हो जाएगा 4 लैम्डा x प्लस 6y की जगह हो जाएगा 6 लैम्डा y प्लस 5 की जगह 5। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से लैम्डा को कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब लैम्डा ऊपर से कॉमन लेंगे तो ऊपर तो बचेगा भाई 3x प्लस का 2y, बट 4 में से लैम्डा कॉमन नहीं आएगा भाई, तो 4 के बटे में क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा कॉमन लेंगे तो। इसी प्रकार यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये 4x बचेगा, 6y बचेगा और 5 के अपॉन में क्या चला जाएगा लैम्डा, तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया। तो होता क्या है, अगर यहाँ लैम्डा कॉमन लेने के बाद अंदर लैम्डा कहीं पर भी ना बचे तो वो समघातीय होता है, और अगर अंदर ब्रैकेट में कहीं पर भी लैम्डा आ रहा है तो मतलब वो समघातीय नहीं है। तो यहाँ पर ये समघातीय नहीं है, इसका आंसर क्या था भाई, देखो पूछ रहा है समघातीय अवकल समीकरण है, तो ये आपका गलत दिया है। ठीक है, ये रॉन्ग था।
सदिश i माइनस जे प्लस के का परिमाण √3 है, तो ये बिल्कुल सही था। देखो i1 इसका गुणांक -1 इसका गुणांक 1, तो क्या हो जाता अंडर रूट करते आप 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, आंसर क्या जाता √3। उम्मीद है सही किया होगा आपने, सिंपल था। आव्यूह के गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये भी आपका गलत था। कहने का मतलब अगर एक आव्यूह ए है दूसरा आव्यूह बी है तो ए बी कभी भी बराबर नहीं होता बी ए के, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है आव्यूहों का गुणन। क्लियर? तो उम्मीद है ये आपने सही किया होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगले प्रश्न में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो देखो फर्स्ट वाली जो जोड़ी थी ना, इसको अगर आप सॉल्व करते तो नीचे वाले को मान लेते टी, ऊपर वाला आपको मिल जाता, यानी इसका आंसर जाता log टी। और टी किसको माना है आपने? x की पावर 10 10 की पावर x को, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट बी वाला ऑप्शन। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू बटे में कॉस स्क्वायर एक्स का मान था फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते वो भी देख लो भाई। देखना, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, आपके पास था इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये था। तो आप क्या कर सकते थे, ऊपर लिखते 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इस 1 की जगह आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे में जो था उसको ऐसे ही लिख देते साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको इसके बटे में अलग कर देते और कॉस के बटे में अलग। जब अलग अलग करते तो क्या हो जाता, साइन स्क्वायर एक्स के बटे में आ जाता भाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, प्लस इसको अलग करते तो कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में आ जाता कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो क्या होता भाई, साइन से साइन कट जाता और ये कॉस से कॉस, यहाँ पे बचता 1 बटे कॉस, और कॉस का मतलब होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ डी एक्स प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर बचता, और साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सेक का अवकलन करते समाकलन करते तो हो जाता भाई tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, और प्लस में आ जाता सी, ये आंसर था। ठीक है, तो इसकी जो सही जोड़ी थी क्या थी भाई, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। आई होप सही क्या होगा सभी ने। नेक्स्ट जो था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था, इसमें भी आपको साइन स्क्वायर के बटे में पूरे को लिखना था, माइनस करके कॉस स्क्वायर के बटे में पूरे को लिखना था। इसका सही उत्तर हो जाता ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड नंबर की जोड़ी थी। ठीक है जी, थर्ड नंबर की जोड़ी थी डी वाला ऑप्शन, जो मैं अभी टिक कर रहा हूँ वो सही ऑप्शन है। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें आपको e की पावर x इंटू एक्स को t मानना था, तो ऊपर वाला मिल जाता और log t के रूप में आंसर आ जाता, यानी इसका आंसर था log ये आ जाता 10 e की पावर x, यानी कि ये फोर्थ नंबर की जोड़ी थी बेटा। ठीक है, कैसे करते चलो मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे। देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ई एक्स 1 प्लस एक्स ओवरटे में क्या है कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। क्वेश्चन हमारे पास ई की पावर एक्स कोष्टक में 1 प्लस एक्स, और नीचे है कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करते, ई की पावर एक्स इंटू एक्स को मान लेते टी, इसका अवकलन कर देते तो फर्स्ट इंटू सेकंड से ई की पावर एक्स, और x का हो जाता है 1 प्लस सेकेंड x है ई की पावर x का ई एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से ई एक्स आ जाता कॉमन, तो ई एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स, और डी एक्स इधर आ गया बराबर में क्या हो गया डी टी। यही चीज ऊपर है, ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान कितना आ जाता डी टी, तो ऊपर आप क्या लिखते डी टी, और नीचे आपका क्या हो जाता कॉस स्क्वायर, इस पूरे को टी मान लिया तो कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाते तो क्या हो जाता भाई सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है टेन टी प्लस सी, टेन टी का मान रख देते ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस का सी, ये आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ चुके होंगे, इसका सही उत्तर क्या था, ये वाला ऑप्शन। अब वो 5वें नंबर का जोड़ी देखिए, -π/2 से +π/2 लिमिट है और साइन एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, ये प्रगुण लगा है इसमें, कौन सा वाला प्रगुण लगा है देखिएगा, एक प्रगुण होता है -a से +a अगर लिमिट है और f(x) आपको दिया गया है, तो इसके दो आंसर होते हैं, एक तो होता है 0, और एक और हम इसको लिख सकते हैं 0 to a लिमिट लिख सकते हैं, और यहाँ पे f(x)
dx के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कब कब करते हैं, अगर fx एक समफलन होता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और fx एक विषम फलन है तो सीधा आंसर क्या आता है, 0। विषम का पता कैसे करते हैं भाई, देखो fx के बराबर में जो भी आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, साइन एक्स क्यू। ठीक है, साइन एक्स क्यू दिया है तो आप उसको लिख लो भाई, साइन एक्स क्यू, तो साइन क्यू एक्स, सॉरी साइन क्यू एक्स, तो x की जगह आप माइनस एक्स रख के देखो भाई, माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f माइनस एक्स बराबर, यहाँ साइन क्यू एक्स की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स, क्या होगा भाई, f माइनस एक्स बराबर, ये माइनस का क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है तो माइनस बाहर आ गया, साइन क्यू एक्स हो गया, यानी f माइनस एक्स का मान आ गया माइनस एफ एक्स। जब x बराबर माइनस एक्स रखने पर f माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो उसका सीधा मान क्या हो जाता है, 0। कोई सॉल्व नहीं करना, सीधा आप क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एफ एक्स यहाँ पर एक विषम फलन है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर, ये हो गई आपकी सही जोड़ियाँ। एंड ये तो बहुत सिंपल सा था, इसका आप फर्स्ट इंटू सेकंड का लगा के करते तो इसका आंसर आ जाता प्लस का 1। एंड लास्ट 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है क्या, लॉग सेक एक्स, तो इसका आंसर ये दिया है। ठीक है, ये 7वें नंबर की जोड़ी थी। क्लियर, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के करोगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। आई होप सही जोड़ियाँ सभी बच्चों ने सही की होंगी। आप देखते हैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिएगा, log x dx का हल क्या होगा, तो भाई इसका आंसर आपको करना था फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के सॉल्व। कैसे करते देखिएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन क्या है भाई, log x dx, तो देखो भाई इसके इंटू में आप कुछ नहीं 1 मान लो, log x इंटू 1 और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे आपको log x को फर्स्ट मानना है। ठीक है जी, और सेकंड का करोगे इंटीग्रेशन log x, और इंटीग्रेशन किसका करोगे, 1 का dx, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट किसको माना है, log को, log का अवकलन होता है 1/x, सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है 1, 1 का समाकलन x, और फिर dx, x से x कट गया, तो यहाँ तो देखो 1 का समाकलन x हो गया, log x को हमने लिखा log x माइनस, और 1 का दोबारा से समाकलन करेंगे तो 1, सॉरी 1 का हो जाएगा x, यानी x कॉमन लेके क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, तो x log x माइनस 1 इसका सही उत्तर था। उम्मीद है आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न देखिए, x की सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है, इसका आंसर था 1। कैसे था देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई। आपके पास सवाल है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देखो इसमें x बराबर जब 0 रखोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, 1/1 बराबर कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, 1। इसके अलावा अगर आप x की जगह कोई भी माइनस का 1 रख लो, माइनस का 2 रख लो, तो 1 से बड़ा ही मान आएगा। x की जगह प्लस की कोई संख्या रख लो तब भी 1 से बड़ा मान आएगा, तो इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना आएगा, केवल और केवल 1। क्लियर, चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वाई एक्स की दिक्कुज्जाएं क्या होती हैं, तो वाई एक्स की दिक्कुज्जाएं होती हैं भाई 0 1 0। ठीक है, वाई एक्स की दिक्कुज्जाएं 0 1 0 होती हैं। अगर एक्स अक्ष की पूछता तो 1 0 0 हो जाती, एंड जेड अक्ष की पूछता तो 0 0 1 हो जाती। क्लियर, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अवकल समीकरण की कोटि, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी थी, 2। सदिश ai माइनस 2j प्लस 3k 3i 6j माइनस 5k परस्पर लंबवत हैं तो a का मान क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना था भाई। ठीक है, तो देखना यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, a1 का मान a है, a2 का मान b1 का मान -2 है, और c1 का मान 2 है, तो हम लिखेंगे a1 बराबर a, b1 बराबर है -2 एंड c1 बराबर कितना है, c1 बराबर है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। यहाँ से देखिए a2 बराबर कितना है अपने पास, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर -5, तो यहाँ लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर क्या है, -5। अब लंबवत हैं दोनों सदिश, कहते हैं भाई लंबवत, प्रश्न में दिया है कि भाई ये परस्पर लंबवत हैं, तो इसका मान क्या होगा देखना। इसका मान हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है, रख दो भाई, a1 a2 यानी a गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 3a प्लस माइनस की 2 का 6 में करेंगे b1 b2 यानी -2 × 6 यानी माइनस का कितना आ जाएगा 12। फिर देखो भाई c1 c2,
3 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस के कितने आएंगे 15 बराबर 0। तो यहाँ से देखना 3a बराबर यहाँ 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27 बराबर में 0। 3a बराबर 27, a बराबर आ जाएगा 9। तो इसका सही उत्तर क्या था 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो घटनाओं E और F को क्या कहते हैं यदि PE यूनियन F बराबर हो P प्लस PF। बहुत शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, पर देखो कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या दिया गया है PE यूनियन F, इसका मान क्या दिया है PE प्लस का PF। ठीक है, तो यहां पर अगर ये वाली कंडीशन दी गई है तो दोनों घटनाएं होती हैं भाई अपवर्जी, अपवर्जी घटनाएं होती हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर अपवर्जी था। अब कैसे होती हैं वो भी देखो। अपवर्जी घटनाएं अगर हैं तो अपवर्जी घटनाओं की कंडीशन होती है कि भाई अगर E और F दो अपवर्जी घटनाएं हैं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलता, यानी E इंटरसेक्शन F का मान क्या आता है 0 आता है। तो आप देखो आपसे क्या पूछा गया है PE यूनियन F, इसका मान अगर आप दो अपवर्जी घटनाएं दी गई हैं और E यूनियन F का मान निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है PE प्लस का PF माइनस का PE इंटरसेक्शन F। PE इंटरसेक्शन F का मान क्या दिया है 0, यानी ये पूरा 0 बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यानी यहाँ पे अपवर्जी घटनाएं हैं। क्लियर, तो इसमें आपको अपवर्जी बनना था। एंड फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है -1 से +1 क्लोज इंटरवल में। क्लियर, उम्मीद है तो आप सभी ने बढ़िया पेपर किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने नंबर का आप करके आए हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप सभी से शाम को रात को 9 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।